नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास 12 का ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, अब देखो समाकलन की विधियां पढ़ेंगे। इसके अंदर अपने पास समाकलन की 3 प्रकार की विधियां होती हैं, है ना। समाकलन की 3 प्रकार की विधियां होती है अपने पास। पहली विधि होती है कौन सी? पहली विधि होती है अपने पास प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। क्या होती है? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। क्या? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। पहली विधि क्या है अपने पास? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। क्या है? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, पहली विधि। तो दूसरी विधि क्या है अपने पास? दूसरी विधि है अपने पास आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा। क्या? आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा। दूसरी क्या है? आंशिक भिन्नों में। क्या है दूसरी विधि? आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा। क्या? वियोजन द्वारा समाकलन। वियोजन द्वारा समाकलन क्या है अपनी? पहली है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरी आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, तीसरी है अपने पास खंडित समाकलन। क्या है तीसरी? क्या है? खंडित समाकलन। ठीक, ये अपने पास 3 प्रकार की विधियां होती समाकलन करने की। ठीक है, देखो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, एक है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, एक है खंडित समाकलन। ठीक है, ये 3 प्रकार की विधियां होती है, जिसमें से अपन पहली विधि पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर, है ना। इस क्लास में पढ़ेंगे अपन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे होता है। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक, अब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे होता है, देखो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे करेंगे, देखना, समझना। देखो कैसे समझेंगे, देखो समझना अच्छी तरह से थोड़ा। देखो इसमें समझेंगे कुछ ऐसी चीज समझना कि अपने पास कोई समाकलन दे रखा हो। जैसे अपने पास कोई समाकलन है f(x), है ना। कोई समाकलन है f(x), है ना। ये कोई समाकलन है। ठीक है, देखो इसमें मैं क्या करूँगा, ये x है ना, इस x को मैं क्या मान लेता हूँ, इस x को मैं t का फलन मान लेता हूँ। इस x को है ना मैं लेट कर लेता हूँ। ये x है ना कोई t का फलन है। क्या है? ये कोई x फलन है जो t का फलन बन जाएगा। मैंने क्या किया, इस x को मैंने gt में परिवर्तित कर लिया। अब क्या कर लेता हूँ, इसका मैं डेरिवेटिव कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, dx अपॉन dt। t क्या पॉजिटिव करूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने t का फलन माना है, इसलिए ये हो गया। और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, gt का, g डैश t हो जाएगा। ये होगा, ये हो गया डेरिवेटिव। लेकिन dx बराबर क्या हो जाएगा, g डैश t, और गुणा में क्या आ जाएगा, dt। क्या हुआ, ये पूरा फलन किस में आ गया, x किस में परिवर्तित हो गया, t में। ठीक है, ये अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2, इसको मान लेते समीकरण 3। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान है ना, वो किस में रख लेंगे अपन, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा करेंगे
तो क्या होगा, देखो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर एफ, क्या किस में चेंज हो गया, एफ चेंज हो गया अपने पास जी के अंदर, है ना। एक्स किस में चेंज हो गया, जी टी के अंदर, इसमें चेंज हो गया जी टी के अंदर। और डी एक्स को क्या लिखेंगे, जी डेस टी और डी टी, क्या हो गया जी टी, एक्स को किस में चेंज किया अपने पास, जी टी के अंदर। और डी एक्स क्या हो गया, डी एक्स हो गया जी टी डेस, जी डेस टी और डी टी, ठीक है, ये हो गया। अब इसका कर लेंगे अपन आसानी से समाकलन, क्या कर लेंगे, इसको आसानी से समाकलन हो जाएगा। जैसे अपन शुरू में समाकलन करते थे वैसे आसानी से इसका समाकलन हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा फलन एक्स से किस में चेंज हो गया, ये टी के अंदर चेंज हो गया। अब टी के अंदर चेंज होने के बाद में क्या हो गया, ये आसानी से हल किया जा सकता है। अब क्या करेंगे इसका, अब करेंगे समाकलन करने पर, क्या करेंगे, समाकलन करने पर, ठीक है। अब समाकलन कर लेंगे और यही क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, इसी को बोलते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि। जो फलन होता है जिसको एक्स में है तो इसको हम कुछ फलन मान लेंगे, क्या चीज़ मानेंगे, एक्स का कुछ फलन होगा उसको मानेंगे, एफ का, उसको मैंने मान लिया जी टी फलन मान लिया। अब ये जी टी फलन मान लिया मैंने टी के अंदर, तो क्या किया मैंने, एक्स को क्या कर दिया, टी के अंदर चेंज कर दिया, तो ये फलन किस में हो गया, टी में। अब उसका क्या करूँगा, मैं डेरिवेटिव कर लूँगा, डेरिवेटिव करने के बाद में क्या आ गया अपने पास, ये आ गया डी एक्स बराबर जी टी और जी डैश टी आ गया डी टी, ठीक है। अब मैंने ये समीकरण 2 और समीकरण 3 से समीकरण नंबर 1 में मान रख दिए, और आगे क्या करूँगा, इसका समाकलन कर लूँगा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ये आगे अपने पास प्रतिस्थापन विधि, ऐसे इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि का हल करते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसके उदाहरण, प्रश्नावली 7.2 के उदाहरण, है ना। उदाहरण करते हैं, देखो उदाहरण नंबर अपने पास उदाहरण 5 है ना, और 5वां उदाहरण है, ठीक। उदाहरण 5वां क्या है, निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन कीजिए। निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, मैं एक्स के सापेक्ष समाकलन करता हूँ, तो देखो क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं, 5वां उदाहरण है, उसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला है अपने पास साइन एक्स है, क्या साइन एम एक्स है, क्या है अपने पास, पहला है साइन एम एक्स है, क्या है अपने पास साइन एम एक्स। अब देखो इसका मेरे को समाकलन करना है, इसका समाकलन करना ना थोड़ा सा कठिन है, जो कैसे करेंगे समझना। मैं क्या करता हूँ, हल करता हूँ, ये सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो भी क्वेश्चन दे रखा होता है समाकलन करते हैं तो आई बराबर लिखते हैं साइन एम एक्स हो जाएगा, और ये समाकलन डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करते थे, अपन मानते थे, क्या करते थे, एक्स को क्या मानते थे, जी टी, मैंने टी का फलन मानते थे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस एम को, ये एम एक्स है ना, ये एम एक्स, इस एम एक्स को मान लेता हूँ मैं टी, लेट कर लिया मैंने, लेट माना कि एम एक्स क्या है, टी है, एम एक्स क्या है, टी है, क्या है, एम एक्स टी है। तो अब मैं इसका क्या कर लेता हूँ, डेरिवेटिव कर लेता हूँ, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साइड करूँगा, इधर एक्स करूँगा, इधर टी के सापेक्ष करूँगा, तो क्या हो गया, एम डी एक्स अपॉन डी टी, और इधर कितना क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, टी, टी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी, ठीक है, डी टी हो जाएगा। सो टी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एम डी एक्स अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष करेंगे, सो टी के सापेक्ष करेंगे इसको समाकलन, ठीक, टी के सापेक्ष करूँगा तो क्या हो जाएगा, एम डी एक्स अपॉन डी टी, इधर क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या करूँगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता था, एम डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया डी टी, लेकिन मेरे को डी एक्स ही चाहिए क्या, मेरे को डी एक्स ही निकालना है,
तो डी एक्स किसे होगा, डी टी अपॉन एम, डी टी अपॉन एम हो गया। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2 और ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 3। सही है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, आई बराबर, समीकरण 1 है आई बराबर समाकलन साइन एम एक्स को क्या माना अपन ने, टी, तो यह हो गया टी। और डी एक्स को क्या लिखना है, डी एक्स को लिखना है डी टी अपॉन एम, डी टी अपॉन एम, यहाँ पर लिख दो 1 अपॉन एम। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, मेरे को इसका समाकलन करना है। ठीक है, अब देखो समाकलन करते हैं 1 अपॉन एम। मेरे को ये बताओ साइन टी का एम क्या होगा, साइन टी का समाकलन क्या होगा, साइन टी का समाकलन क्या होगा, साइन टी का समाकलन होता है माइनस कोस टी, और प्लस में क्या लिखते हैं, प्लस के अंदर लिखते हैं सी। ठीक है, ये हो गया अपने पास समाकलन। अब देखो मेरे को क्या करना है, इस टी को वापस रिप्लेस करना है। टी क्या माना था अपन ने, एम एक्स को टी माना था, अब टी की जगह पे क्या लिखना है, एम एक्स लिखना है। ठीक है, इस पे करते हैं अगले पेज पे। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर माइनस बाहर आ गया। ठीक है, कोस, और टी को क्या माना था, टी को वस्तु क्या है, एम एक्स है, क्या है, एम एक्स है। टी को वस्तु क्या है, एम एक्स है, तो क्या आ गया एम एक्स और अपॉन एम, प्लस के अंदर सी, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। उदाहरण 5 का पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो 5 का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कुछ, देखना। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्या 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, इसका क्या करना है, अपन को समाकलन करना है। ठीक है, इसका समाकलन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सॉल्यूशन, ये समाकलन करो तो आई बराबर हो जाएगा समाकलन 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब देखो एक चीज़, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लेता हूँ, मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2x आ जाएगा। ठीक है, ये लो देखो, लेट, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, है ना, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी, है ना, टी के सापेक्ष करूँगा तो 2x dt अप dx है ना, dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अब क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू क्या हो गया dt, 2x और dt क्या हो जाएगा, यहाँ से dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3। सही है, अब देखो अब क्या करेंगे आगे, आगे ऐसा करेंगे, मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान किस में रखता हूँ, समीकरण 1 में, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान किस में रखता हूँ, समीकरण 1 में। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन, है ना, 2x और dt क्या हो गया, 2x और dt तो क्या हो गया, dx, 2x और dx क्या हो गया, 2x और dx तो क्या हो गया, dt हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, टी हो गया, तो ये आ गया अपने पास साइन टी। ठीक है, ये हो गया, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब देखो अब क्या करूँगा मैं, इसका समाकलन कर लेता हूँ, तो आई बराबर क्या होगा, साइन टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी का समाकलन होता है माइनस कोस टी, क्या होता है माइनस कोस टी, और टी बराबर क्या लिखना है, अब टी बराबर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे, ये अपन ने ये चीज़ मानी थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई इक्वल्स टू माइनस कोस, और टी क्या है, टी है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, ये है,
और यही अपना इसका आंसर हो गया। ठीक है, समाकलन हो गया। प्लस के अंदर सी भी लिखना है। क्या लिखना है? प्लस के अंदर सी। ठीक है, ये हो गया अपने पास समाकलन इसका। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, थर्ड क्वेश्चन है 10 है ना, इसकी पावर है 10 की पावर 4 रूट एक्स है ना, सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक स्क्वायर और फिर रूट एक्स। अपोन में क्या है? अपोन में है रूट एक्स है। अपोन में क्या है? रूट एक्स है। इसका क्या कर लेता हूँ मैं? इसका भी समाकलन करते हैं। ठीक है, समाकलन करता हूँ। ठीक है, अभी उसका समाकलन कैसे करूँगा समझना। समाकलन ऐसे करूँगा कि इसका सॉल्यूशन करते हैं। देख, सॉल्यूशन करता हूँ तो इसको आई बराबर लिखूँगा समाकलन 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड रूट एक्स और डी एक्स, यही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस रूट को है ना, इस रूट को मैं मान लेता हूँ, रूट एक्स को क्या मान लेता हूँ मैं? टी। क्या मान लेता हूँ? टी मान लेता हूँ। लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी है, तो फिर क्या कर लेता हूँ? इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। डेरिवेटिव किसके अपोजिट करूँगा? ये टी के अपोजिट करूँगा। तो टी के अपोजिट कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स। क्या आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी, और इसे कितना आ जाएगा? 1। तो क्या हो गया? ये हो गया। मैं क्या करता हूँ, इन सबको क्या कर लेता हूँ? इन सबको कर लेता हूँ क्या? इन सबको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। क्या करूँगा? देखो ये ऐसे हो जाएगा कि ये ऐसे हो जाएगा कि ये ऐसे हो गया, थोड़ी सॉरी, हाँ, इन सबको मैं उधर लेके चल जाऊँ डी एक्स बराबर। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स और डी टी, है ना। लेकिन रूट एक्स को क्या माना था अपन ने? टी माना था। क्या माना था अपन ने? क्या माना था? टी माना था। 2t dt कितना हो गया? 2t dt आ गया ये अपने पास, है ना। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब इन सब का मान किस में रखता हूँ मैं? समीकरण 1 में। ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये i इक्वल्स टू समाकलन 10 की पावर 4 रूट टी को क्या माना था अपन ने? ये टी माना था। सेक स्क्वायर और रूट एक्स को क्या माना था अपन ने? टी माना था। डी एस की जगह पे क्या लिखना है? 2t dt। क्या लिखना है? 2t dt अपॉन इस रूट एक्स की जगह पे क्या रखना है? टी रखना है। सही है, इतना हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना काम हो गया तो आगे करते हैं। तो आगे क्या करूँगा मैं? आई बराबर क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा आई बराबर अपने पास ऐसा हो जाएगा, समझना। देखो आई बराबर ऐसे हो जाएगा कि यहाँ से ये 2t है ना, ये टी, इस टी से मैं इस टी को कैंसिल कर रहा हूँ और आगे मैं बाहर निकाल लेता हूँ 2 को। समाकलन 10 4t सेक स्क्वायर टी और डी टी, ये बन गया अपना फलन। ठीक है, इतना फलन बन गया। अब एक काम और कर लेता हूँ, क्या समझना। आगे देखो ये इसको भी थोड़ा सॉल्व करना आसान नहीं है, इसको भी सॉल्व करना आसान नहीं है। इसको और चीज़ मान लेता हूँ मैं, सेक स्क्वायर टी को मान लेता हूँ मैं। क्या? देखो सॉरी, मैं ऐसे करता हूँ 10t को मान लेता हूँ मैं कुछ अलग ही। क्या मान लेता हूँ? यहाँ पर भी लेट कर लेता हूँ, लेट 10t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मैं इसको मान लेता हूँ u, है ना। तो अब डेरिवेटिव कर दूंगा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये अपने पास? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी अपॉन डी यू इक्वल्स टू 1। तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू डी यू। ठीक है, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5।
इसको समीकरण नंबर बोल देते हैं। ये 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो गया। अब क्या होगा, अब देखो बाई इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन से क्या हो गया, आई इक्वल्स टू 2 बार है, समाकलन 10 की पावर 4 टी, मैंने 10 की पावर 1 को क्या माना था, मैंने यू मानना था, तो क्या हो गया यहाँ पर यू की पावर कितनी हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी यू की पावर 4, सेक स्क्वायर टी और डी टी, सेक स्क्वायर टी और डी टी क्या हो गया डी यू है, क्या है डी यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन आसानी से हो सकता है, डी यू की पावर 4 का समाकलन आसानी से हो सकता है, क्या होगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई यू की पावर 5 हो जाएगा, भाग किसका लग जाएगा 5 का, प्लस में क्या हो जाएगा ये सी हो जाएगा, आसानी से हो गया समाकलन। अब क्या करूँगा, मैं यू का मान रख दूंगा, क्या करूँगा, अब यू का मान रख दूंगा, यू का मान क्या था 10t था, यू का मान क्या था 10t था, अगले पेज में रखते हैं, ठीक है। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, आई इक्वल्स टू हो जाएगा यू की जगह पे क्या लिखना है 10t लिखना है ना, 10t लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5t प्लस सी, ये हो गया। जबकि अब मेरे को टी का भी रखना है, क्या करना है टी को भी रखना है, क्या रखना है टी, टी इक्वल्स टू क्या माना था मैंने √x माना था, क्या माना था √x, तो क्या हो गया आई इक्वल्स टू 2/5 10 की पावर 5 और √x प्लस सी, और यही क्या है इसका यही अपना समाकलन है, ठीक है। ये चीज़ अपन ने मानी थी और मैंने ये चीज़ यहाँ पर रख दी, ठीक है। और ये अपना क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, अपना इसका आंसर प्राप्त हो गया, समाकलन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उदाहरण 5 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन ब्रैकेट के अंदर है साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर है साइन इनवर्स है ना, x और डिवाइड के अंदर है अपने पास 1 + x², यह है, इसका करना है अपन को समाकलन, इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। इसका समाकलन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो समाकलन करूँगा तो आई बराबर लिखूँगा समाकलन साइन 10 इनवर्स x डिवाइड 1 + x² dx। देखो इसके अंदर क्या लेट करूँगा, इसके अंदर लेट करूँगा 10 इनवर्स x, क्या करूँगा मैं t कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। क्या हो गया, ये हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 1/1 + x², क्या हो गया 1/1 + x² और dx/dt इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा ये हो गया 1/1 + x² और dx इक्वल्स टू क्या हो गया dt। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, सही है, ये हो गया अपने पास। अब क्या करता हूँ, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखूँगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो गया आई इक्वल्स टू, क्या हो गया आई इक्वल्स टू समाकलन साइन 10 इनवर्स को क्या माना था पुणे टी माना था, ये जो टी है ना, और 1/1 + x² dt, कितना आ गया ये dt आ गया, dx है ना तो dt आ गया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इसका समाकलन कर लेते हैं, इसका समाकलन करना इजी, क्या होगा इसका समाकलन, इसका समाकलन हो जाएगा आई इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का कोस टी प्लस सी। अब आई इक्वल्स टू क्या हो गया, टी क्या है अपने पास, टी है 10 इनवर्स, क्या है माइनस का कोस 10 इनवर्स x और प्लस सी, और ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया अपना, ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया,
ठीक है। और यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 समाप्त होता है। अब उदाहरण नंबर कौन सा आएगा, उदाहरण नंबर कौन से में चलेंगे, अब उदाहरण नंबर चलेंगे अपन अगले उदाहरण नंबर 6 के अंदर। ठीक है, उदाहरण 6 के अंदर चलेंगे। उदाहरण 5 हो चुका है अपना, अब उदाहरण नंबर 6। उदाहरण 6, ठीक है। अब देखो उदाहरण 6 अपने पास है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह है अपने पास समाकलन। देखो इसके अंदर फर्स्ट समाकलन है अपना क्या, समाकलन साइन की पावर 3x मल्टीप्लाई में है कोस की पावर है 2 और साइन x कोस x। ठीक है, ये है अपने पास। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है समाकलन साइन x डिवाइड में है अपने पास साइन x प्लस ए क्या है यहाँ पर, ये एक अचर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, तीसरा क्वेश्चन है अपने पास समाकलन 1/1 प्लस 10x और dx। ठीक है, ये है अपने पास उदाहरण नंबर 6। ठीक है, अब इस उदाहरण को एक एक क्वेश्चन को करते हुए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन है समाकलन आई से लिखेंगे, आई बराबर समाकलन साइन की पावर 3x मल्टीप्लाई में कोस की पावर 2x है dx है, इसका समाकलन करना है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ देखो समझना, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर साइन की पावर 3 है, यहाँ पर कोस की पावर 3 है, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ साइन की पावर 2x मल्टीप्लाई में साइन x। ठीक है, समाकलन साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x और एक साइन मैंने लास्ट के अंदर ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब देखो बराबर समाकलन, ठीक है, इस साइन x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ, देखो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर 1 होता है। यहाँ से मैं साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x मल्टीप्लाई में साइन x और dx, यही होगा। ठीक है, ये होगा। अब देखो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना कि कोस x, इस कोस x को मान लेता हूँ मैं क्या, t मान लेता हूँ। मैं t मानता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन x dx और इधर क्या होगा dt। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन x है तो क्या करूँगा, मैं माइनस को दूसरी तरफ लेके चल जाऊँगा, माइनस को दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो माइनस का dt, ये होगा, बिल्कुल ये होगा। अब क्या करता हूँ, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये तो तीनों समीकरण हो गए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, तीनों समीकरण हो गए। अब क्या करूँगा, मैं अब करूँगा कि यहाँ पर इसके अंदर समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान किस में रखूँगा, समीकरण 1 में, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान किस में रखूँगा, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 2 व 3 का मान, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, मैं 1 में रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन 1 माइनस टी का स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बाहर भी टी आएगा और ये साइन dx तो क्या हो गया अपने पास, साइन dx तो हो गया अपने पास dt। ठीक है, ये हो गया अपने पास, ये नया समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो समाकलन टी का स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 और dt। अब कर लेता हूँ मैं इसका समाकलन, इसका टी की पावर 2 इसका समाकलन करूँगा तो टी की पावर 3 हो जाएगी, डिवाइड में 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर टी की पावर 4 है तो यहाँ इसका समाकलन करूँगा टी की पावर 5 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस में क्या लिखना है, सी लिखना ही है।
ठीक है, ये हो गया अपने पास। ओके, ये हो गया। ठीक है, और माइनस तो चलता जाएगा यहाँ से, क्योंकि माइनस भी आया था ना, डी टी माइनस में आया था, ये लो, और ये ब्रैकेट के बाहर है, माइनस है ना। ठीक है, ये लो। अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 टी की पावर 3, है ना। और ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस के साथ हो गया, इसके साथ प्लस का हो जाएगा साइन, तो 1/5 टी की पावर 5 और प्लस सी। अब देखो, हमने कोस टी को क्या माना था, कोस एक्स को माना था अपन ने टी, तो अब टी की जगह पर क्या लिखेंगे अपन, कोस लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, अब तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-1/3, टी की जगह पर कोस लिखना है, और कोस की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 1/5, और टी की पावर 5 है, तो कोस की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और प्लस के अंदर सी, और यही आ गया अपना आंसर। ठीक है, ये हो गया अपने पास पहले क्वेश्चन का समाकलन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन का समाकलन करते हैं। ठीक है, ये देखो अपना दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आई बराबर समाकलन साइन एक्स, और डिवाइड के अंदर अपने पास साइन एक्स प्लस ए और डी एक्स, इसका समाकलन करना है। बिल्कुल करते हैं, देखो इसका समाकलन कैसे करेंगे समझना। मैं इसका समाकलन कर लेता हूँ, देखो लेट कर लेता हूँ, मतलब माना कि x प्लस ए बराबर मैंने t मान लिया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा t माइनस ई। ये मान मैं क्या रखता हूँ, इसमें रख देता हूँ, ये मान इसमें रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा समाकलन साइन क्या हो जाएगा t माइनस ए, है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन टी, और डी टी हो जाएगा। ये डी टी में चेंज हो ही जाएगा, क्यों, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखो एक फॉर्मूला जानते होंगे आप सभी लोग, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए साइन बी कोस बी माइनस क्या होता है, देखो लिख ही देता हूँ, साइन ए क्या है यहाँ पर टी है ना, और कोस बी क्या है यहाँ पर ए है टी, माइनस कोस टी, और साइन क्या आ जाएगा ए, अपॉन में क्या चलेगा, अपॉन में है साइन टी, वो का भी, और डी टी। सही है, ये हो गया अपने पास। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर समाकलन, तो बराबर, अब देखो यहाँ से समझना, कोस ए, ये कोस ए क्या है, ये कोस ए क्या बन गया अपने पास, ये बन गया अचर, तो ये तो मैंने बाहर ले लिया। समाकलन किसका होगा, साइन टी अपॉन के अंदर साइन टी। ठीक है, साइन टी हो गया, और डी टी मैंने माइनस का, इसको अलग कर दिया मैंने, इसको अलग कर दिया, भाग दे दिया साइन टी का। ठीक है, यहाँ पर साइन ए क्या है अचर है, समाकलन किसका होगा, कोस टी अपॉन साइन टी का होगा, और डी टी से इसी का होगा, तो बराबर कोस ए साइन टी अपॉन साइन टी 1 हो गया, और 1 का समाकलन क्या होता है, टी होता है, क्यों टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो टी हो गया, माइनस साइन ए कोस टी और साइन टी, कोस टी अपॉन साइन टी क्या होता है, कोस टी अपॉन साइन टी क्या होता है, कोट, और कोट का समाकलन क्या होता है, लोग साइन एक्स होता है। क्या होता है, ये कोस टी अपॉन साइन टी क्या हो गया, कोट टी, और कोट टी का समाकलन क्या होता है, लोग साइन टी, ये होता है। तो ये हो गया अपने पास लोग साइन टी, ये समाकलन हो गया, प्लस के अंदर हमेशा सी लेना ही है। ठीक है, ये हो गया, ये क्या हो गया अपने पास आंसर, कोस ए, है ना, और मैंने टी को क्या माना था, अभी ऊपर क्या माना था मैंने, टी को एक्स प्लस ए माना था, मैंने एक्स प्लस ए माना था टी को। ठीक है, एक्स प्लस ए को मैंने टी मान लिया था, तो क्या हो गया एक्स प्लस ए हो गया, माइनस का साइन ए। ठीक है, और यहाँ पर लोग एक्स, वो सॉरी साइन टी, तो साइन टी को क्या माना था हमने, एक्स प्लस ए माना था, क्या हो गया साइन एक्स प्लस ए, और प्लस के अंदर अपना सी चल ले रहा है, और यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या हो गया, इस क्वेश्चन का ये आंसर होता है। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3, छठे का थर्ड क्वेश्चन देखो, आई बराबर समाकलन 1/1 प्लस 10x और dx है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ समाकलन 1/1 प्लस 10x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10x को लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस, क्या लिख सकता हूँ, साइन x अपॉन कोस x। ये अपनी 10th क्लास का है, तो वहाँ से आप आराम से कर सकते हो क्योंकि 10th क्लास आप पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, अब देखो अब क्या करूँगा मैं, अब समझना, देखो अब मैं क्या करूँगा समझना अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से इस नीचे से एलसीएम ले लूँ कोसेक्स, और कोसेक्स तो ऊपर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही, सॉरी भाग में तो गुना में लेती, तो कोस एक्स तो ऊपर चला गया, और यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, नीचे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा और डी एक्स ऐसा कैसे। ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे 2 से मैं गुणा कर लेता हूँ, इससे मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ। मैं ना ऊपर से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, कोस 2x, और नीचे गुणा करूँगा जिसको मैंने बाहर ले लिया, समाकलन है कोस x और साइन x और dx। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो समाकलन, ठीक है, समाकलन देख कोस 2x का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने अभी तक तो आपको तो नहीं लिखवाया, लेकिन होता है, क्या होता है, वो होता है कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ऐसा नहीं है, तो एक चीज़ देखो, मैं इस कोस एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो कोस एक्स 2 बार है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, कोस एक्स 1/2 बार है, कोस एक्स 1 बार लिख दिया, प्लस के अंदर साइन एक्स लिख दिया मैंने, फिर कोस एक्स लिख दिया मैंने, और माइनस का साइन एक्स ऐसे लिख दिया मैंने। अपॉन में क्या लिखता हूँ, अपॉन में लिखता हूँ कोस एक्स और प्लस साइन एक्स है। क्या, मैंने इस कोस एक्स को 2 जगह पर लिख दिया और साइन एक्स को जोड़ दिया और माइनस साइन एक्स कर दिया, और डी एक्स अपना चल रहा है ऐसा कैसा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका समाकलन करना बहुत आसान हो गया, कैसे, देखो समझना, 1/2 देखो कोस एक्स साइन एक्स, कोस एक्स साइन एक्स, इसमें भाग दूंगा तो ये तो कट जाएगा इसमें अलग करके, और इसमें भाग दूंगा तो ये बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में क्या आ गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स। यह बन गया अपने पास समाकलन, है ना। इसके अंदर भाग दूंगा तो ये तो कट जाएगा, इसके अंदर भाग दूंगा तो ये बच जाएगा। या ऐसा नहीं करना चाहो तो एक दूसरा तरीका हो रहा है, देखो मैंने इसके अंदर अलग भाग दे लेता हूँ, देखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स में अलग भाग दे लिया मैंने, कोस एक्स और साइन एक्स का, और प्लस के अंदर किसका भाग दूंगा मैं, अब भाग दूंगा 1/2 समाकलन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिवाइड के अंदर कोस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसका समाकलन कर लेता हूँ, देखो ये तो हो जाएगा 1/2, ये कट के क्या हो जाएगा 1, समाकलन 1 डी एक्स प्लस 1/2 समाकलन कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, है ना, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस का साइन एक्स और डी एक्स। ठीक, ये हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस कोस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या मान लेता हूँ मैं, टी मान लेता हूँ, क्या करता हूँ इसको मैं टी मान लेता हूँ। ठीक है, अगले पेज पे मानता हूँ, ठीक है, चेंज कर लेता हूँ पेज। मेरे को क्या करना है, मेरे को मानना है लेट कोस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, इसको टी मानना है। अब क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव करूँगा, तो डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स, है ना, और डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3, और जो पिछले पेज पे रह गया वो समीकरण नंबर 1 होता है अपना। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, इस समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, मैं समीकरण नंबर 2 और 3 से इस समीकरण नंबर 1 में मान रख लेता हूँ। ठीक है, देखो मान रखता हूँ। ठीक है, अब मान रखूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो मान रखूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा, समझना, ये हो जाएगा 1/2
ठीक है, 1/2, ठीक है, और समाकलन dx प्लस 1/2 समाकलन dt अपॉन में t हो जाएगा। ऐसे होगा, तो नीचे वाले को मैंने t माना है, ऊपर जो मिलेगी अपने पास माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, इसको मैंने dt लिख दिया। ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब देखो इसका समाकलन करते हैं। देखो 1/2, यहाँ पर 1 है, 1 का समाकलन क्या होता है, t होता है, प्लस 1/2 log t, सॉरी 1/t है, तो इसका समाकलन क्या हो गया, log t हो गया। और प्लस के अंदर क्या लिखना है, हमेशा c लिखना है। अब देखो हमने t को क्या माना है, हमने t को माना है cos x प्लस साइन एक्स, तो इस जगह पे क्या रखना है, ये रखना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर तो x है ना, तो यहाँ पर समाकलन x ही होगा, t नहीं आएगा। तो क्या हो गया, 1/2 x c है, 1/2 x प्लस 1/2 log, और t की जगह पर क्या लिखना है मेरे को, cos x प्लस साइन x, और लास्ट के अंदर c। ठीक है, ये रखना है, और ये अपना क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का समाकलन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास 6 उदाहरण कंप्लीट होते हैं, और आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास से अपन ध्यान रखेंगे कि आगे वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन, मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।